हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने अभी एक प्रीवियसली वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग एक बार देख लेना। 650 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए नीट 2025 में, अगर लास्ट 3 मंथ हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो। उस पे किसी ने कमेंट किया कि अगर हम जीरो लेवल पे हैं तो हम कैसे स्कोर करें और कैसे सिलेक्शन लेके आए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल ही इस टाइम पे जीरो लेवल पे है। मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर वो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं 3 मंथ के लिए तो फॉर श्योर उनका सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2025 में। बट आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी 3 मंथ के लिए कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक। कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा ये चीज फॉलो, तभी आप सिलेक्शन पा पाओगे, वरना नहीं। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तुम्हारे ही काम की वीडियो है, तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। जीरो लेवल की वीडियो के लिए कमेंट किया था किसी ने, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत बेसिक रूल है जो तुमको फॉलो करना है ये 3 मंथ। कुछ भी तुमको इधर उधर नहीं भागना है। सिंपल सा रूल है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करो और सिलेक्शन पाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। सिंपल। पहली बात कि आप जीरो लेवल पे हो कि नहीं, इस चीज का टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था और इस वीडियो में भी यही कहूंगी कि आप एक मॉक पेपर दो। मॉक पेपर किसी कोचिंग का मत उठा लेना कि चले हम तो कोचिंग का मॉक पेपर देने लगे, नहीं। सिंपली पीवाईक्यू उठाओ, नीट का ही, कोई भी 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का ही उठाओ और दे के देखो तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम जीरो लेवल पे हो, मतलब तुम्हारे मार्क्स अगर 300 से कम आ रहे हैं तो तुम जीरो लेवल पे हो। लाइक 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे अगर किसी के मार्क्स 400 या 500 तक आ रहे हैं ना, तो वो बहुत आराम से सिलेक्शन पा लेगा। नीट 2025 में 3 महीने बस एड़ी चोटी की मेहनत करनी होगी और वो सिलेक्शन पा जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम बिलो 300 हो तो ही तुम्हारे लिए ये वीडियो काम की है, वरना तुम ये वीडियो बिल्कुल स्किप कर सकते हो और चले जाओ। देखो, नीट का पेपर होता है 720 नंबर का। ठीक है, जिसमें 360 नंबर किस चीज के होते हैं, बायोलॉजी के, और 180 फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। अगर हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो हमें बायोलॉजी में 330 तक मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मेजोरिटी नंबर कौन हमारे पास होल्ड किया हुआ है, बायोलॉजी होल्ड किया है। तो बायोलॉजी में हमको 330 प्लस लेके ही आना है। अगर तुम ये मार्क्स लेके आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो 50% से ज्यादा का चांस बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या होता है, फियर होता है। ठीक है, फिजिक्स का फियर होता है, मुझे भी था, तुम लोग को भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ, तुम फिजिक्स में 130 प्लस स्कोर करके आ सकते हो अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो। बहुत आराम से 130 प्लस स्कोर करके आ सकते हो। देखो, एक जो सिलेक्शन का मंत्र होता है ना, एक सिलेक्शन का मार्क्स होता है 610 प्लस या 600 प्लस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं 2024 में बहुत ज्यादा मार्क्स गए थे तो 25 में भी वही पैटर्न फॉलो करें। बट स्टिल अगर तुम इस टाइम पे जीरो लेवल पे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम ये मार्क्स ले आ सकते हो, तो तुम इससे ज्यादा भी ले आ सकते हो। ठीक है, इतना मार्क्स आराम से तुम्हें सिलेक्शन दे देगा। इसके लिए तुम्हें ये फॉलो करना है कि हमको बायोलॉजी में 330 प्लस स्कोर करके आना ही पड़ेगा, फिजिक्स में 130 प्लस और केमिस्ट्री में 150 प्लस। ये एक सिंपल सा रूल है, मंत्र है। ठीक है, 610 या 600 प्लस मार्क्स लाने का। ठीक है, इजी सिलेक्शन है, ट्रस्ट मी, भरोसा करो, इजी सिलेक्शन है। देखो, एक बात और बोल देती हूँ, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, ठीक है, तो तुम ये वीडियो अभी भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी ये बच्चा वीडियो देखे उसे इसका फायदा हो। ठीक है, वो मेरे पे ट्रस्ट करे और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करे और नीट 2025 में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके आए। अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी पे भरोसा नहीं है, तो तुम ये वीडियो स्किप करो, अभी यहीं से बंद करो, और आगे का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि तुम अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे तो ये मार्क्स नहीं आ पाएगा। 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं आराम से सिलेक्शन पाने के लिए। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, कुछ लोग जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे और 3 महीने के अंदर सिलेक्शन पा लिए थे। देखो, कुछ बच्चों का ब्रेन जो होता है ना वो बहुत तेज होता है, लेकिन उनको एक सही पैटर्न, सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है कि हम फॉलो कैसे करें सिलेक्शन पाने के लिए। क्योंकि नीट एक हलवा तो है नहीं ना, उसके लिए तुमको एक
प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहती है, प्रॉपर। इस 3 महीने तुमको पढ़ाई के साथ साथ जो चीज तुम्हें करनी है वो है मोटिवेशन। तुमको अपना बिल्कुल हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। मोटिवेशन नहीं गिराना है कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो सच में नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें ये सोचना है मेरा मोटिवेशन बहुत हाई है, मैं करके रहूंगा, किसी भी तरीके से मेरा सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट दिस 3 मंथ। ये नहीं कि हम एक दिन में पढ़ लिए 12 घंटे और अगले दिन नील बटा सन्नाटा हो गया, नहीं, ऐसे तो सिलेक्शन ही नहीं होना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, फोकस्ड रहो, जो पढ़ो फोकस होके पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो तो उस 1 घंटे में से 45 मिनट तुम्हारा एफिशिएंट हो। देखो कुछ लोग होते हैं जो 12 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एफिशिएंट टाइम उनका स्टडी का 5 घंटे भी नहीं निकल रहा होता है, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है तुमको। फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें अगर ये चाहिए जीरो लेवल वालों को कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या हो लास्ट के 3 महीने, हम अगर 5 घंटा पढ़े, 10 घंटा, 12 घंटे, कितना घंटा पढ़े ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो बना दूंगी, तुम उसको फॉलो करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा है फॉलो करते, उनके सिलेक्शन होते देखा है, खुद भी मैंने किया है फॉलो, नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम टेबल सही हो, अगर आपका स्ट्रैटेजी ठीक हो आपका, तो नीट में सिलेक्शन फॉर श्योर है। देखो तुमको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं, ये 3 महीने बेसिक रूल्स है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी काम नहीं है कि दौड़ना भागना है, कुछ नहीं, बहुत बेसिक रूल्स है। ये नहीं तुम्हें यहाँ जाना है वहां जाना है। कुछ न कुछ बच्चे किसी न किसी कोचिंग में इनरोल होंगे, मुझे जहां तक लगता है अगर वो इनरोल नहीं भी है तो उनके लिए एक सिंपल सा मेथड है, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप कोचिंग में एनरोल नहीं हो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, वन शॉट वीडियो सबके पड़े हुए हैं, फ्री। और देखो कोई इतना घटिया नहीं पढ़ाता है कि आपको समझ नहीं आएगा, इतने बुद्धिमान आप भी हो, 12th करके आए हो या 12th में हो, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, इतना बुरा कोई नहीं पढ़ाता। आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पहला आपका बेसिक रूल्स में क्या है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। बायोलॉजी के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगी, पूरा वीडियो देखना है एंड में। बायोलॉजी में ही आपको 340 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो उसका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होना चाहिए, समझदारी वाला होना चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी उसे जस्ट फॉलो करो और देखो 340 प्लस फॉर श्योर आएगा। 340 प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स आ गए ना दोस्त, तो तुम्हारा सिलेक्शन इतना इजी है, इतना इजी है ना, बायोलॉजी इतना मार्क्स बढ़ा देता है ना। और गलती से तुमने 150 ले आए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिला के, तो देख लो तुम्हारे मार्क्स कितने ज्यादा, 640 तक आ जाएंगे। एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुमको मिल जाएगा, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, समझ में आ रहा है। देखो फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, यही 3 महीने हैं, तुमको एक समरी टाइप का बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैं तुमको वीडियो में अच्छे से बताऊंगी तुम्हें कैसे करना है, पर एक समरी बता रही हूँ, ठीक है। देखो फरवरी मार्च में तुम्हारा एक काम है, बस सिलेबस कंप्लीट करो, एक बार जल्दी जल्दी जितने जल्दी कर सकते हो सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। पूरा सिलेबस अपना खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में क्या करना है, 20 दिन तुमको रिवीजन करने हैं जितनी पॉसिबल हो सके। जैसे रिवीजन कैसे करना है कि फॉर्मूला शीट्स हम देख रहे हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री में जो मुझे याद नहीं है मैं बार बार वो रिवाइज कर रहा हूँ, उस तरीके से बस रिवीजन करना है ये 20 दिन। बाकी के जो 10 दिन है उसमें देना है तुम्हें मॉक पेपर। तो मॉक पेपर दो दो एक दिन में, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए एक मॉक पेपर नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, लास्ट के 10 साल के पेपर लगाओ डेली, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम किए भी रहोगे, तो तुम जब पेपर में देखोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। दो मॉक पेपर अगर तुम डेली लगाते हो 10 दिन के लिए, तो वो कितने हो जाएंगे, 20, और 20 मॉक पेपर तुम्हारे मार्क्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, इस बात को समझो। एक पेपर जो नीट का मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और एक कोई भी मॉक पेपर किसी भी सोर्स से उठाओ, कोचिंग वोचिंग से, और तुम लोग उसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ लगाना। इस टाइम पे तुम्हारे पास ये समय नहीं है कि तुम एक क्वेश्चन के लिए पूरा समय 2 3 घंटा लगा दिए, कैसे सॉल्व करूं इसको। साइंटिस्ट नहीं बनना है तुमको, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं बनना है तुमको, नीट में सिलेक्शन चाहिए सिर्फ, ठीक है। नॉर्मली सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम बैठ के एक क्वेश्चन में अपना पूरा समय गवा दो, बहुत नहीं, ये नहीं करना है तुमको। सॉल्यूशन के साथ पेपर करो, नहीं तो मत करो, मैं ये सजेस्ट करूंगी, मत करो। इससे अच्छा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालो 20 साल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास। पर जो सॉल्यूशन के साथ करना है तुमको एंड ऑफ द डे में, ठीक। उसके बाद देखो, जो ये तुमको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें तुम्हें एक चीज मार्क करना है कि जो चैप्टर्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करता हो उसको तुम्हें ग्रैब, मतलब
जिस चैप्टर से तुम्हें पता है कि हमें 20 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं या 16 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन या 3, 4, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसको हाई यील्डिंग चैप्टर समझो। उस हाई यील्डिंग चैप्टर्स को हम पहले करेंगे और उसको रिवाइज भी ज्यादा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करके रखेंगे कि उसके क्वेश्चंस गलत ना हो। उस चैप्टर्स का क्वेश्चन हम गलत करने का सवाल ही नहीं उठा सकते। जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिर भी वो 4 या 8 मार्क्स होल्ड करता है, लेकिन हम उस चैप्टर को एक बार के लिए लास्ट में रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन हम उसको लास्ट में प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको हम कम टाइम देंगे, तो उससे हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जो वीक चैप्टर्स हैं, अब तुम बोलोगे मेरे तो सारे वीक चैप्टर्स हैं, मैं तो जीरो लेवल पे हूँ, जीरो लेवल पे नहीं। अगर तुम जीरो लेवल पे हो, एक बार तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा वीक चैप्टर क्या है, मुझे मेरा वीक पॉइंट क्या है, कौन से चैप्टर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना कि अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो फिजिक्स के लिए वन शॉट वीडियो देखो, एक चैप्टर डेली, ठीक है, एक चैप्टर डेली उसके वीडियो देखो, फॉर्मूला शीट बनाओ उसका। देखो, कोई भी जब चैप्टर करते हो तुम उसका फॉर्मूला शीट बना लेते हो जब एक पेज में ना, तुम फिजिक्स में 120 नंबर ऐसे ही ले आओगे सिर्फ फॉर्मूला पे, या उससे ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स में 130 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला रख के आंसर ले आने वाले होते हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं नीट दे के आई हूँ, मुझे पता है, इस बात को मेरी मानो, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी, मैं डेली यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगी एक एक फॉर्मूला शीट एक एक चैप्टर का, ठीक है। तुम लोग उसको देखना, लिख लेना एक जगह, तुम लोग को हेल्प मिलेगा, और प्लस एड ऑन कर लेना जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो उनसे, अगर तुमको कोई एक नया फॉर्मूला मिल रहा है तो तुम लोग उसमें बस एड ऑन करते जाना। उसके बाद क्या करना है, तुमको पीवाईक्यू करना है विद सॉल्यूशन, जैसा मैंने ऊपर बोला कि तुमको सॉल्यूशन के साथ ही करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देखोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हो उसका सॉल्यूशन देख के एक कॉपी में नोट करते जाओ। जैसे मान लो एक चैप्टर में तुमने 40 क्वेश्चन किए और उसमें से तुम्हें 20 बन गए, 20 नहीं बने। अब तुम बोलोगे क्या मैं 20 जो नहीं बने हैं उसको कॉपी में नोट करूं? नहीं, अब जो 20 नहीं बने हैं उसमें से 15 या 10 ऐसे होंगे जो तुम देख के ही समझ जाओगे, अच्छा यहाँ गलती हो रही थी, ये करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 10 ऐसे होंगे जिसका तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वाले टॉपिक को तुम एक कॉपी में लिखोगे, ताकि वो लास्ट के टाइम पे तुम्हें हेल्प करेगा, रिवीजन के टाइम। तो तुम्हें पता रहेगा ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था, मैं एक बार और देख लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, उस 10 क्वेश्चन को करेक्ट करो, वो तुम्हारे +4 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। उसके बाद केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से करना है, तुमको वन शॉट वीडियो देखना है डेली एक चैप्टर का, जो इजी चैप्टर है उनके 2 चैप्टर देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट बनाओ सिंपली। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, तुमको वीडियो देखना है, वीडियो देखो, बुक रीड करो एक बार, बस जस्ट पैनी नजर से देखते जाओ, रीड करते जाओ, रीड करते जाओ एनसीईआरटी को, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू देखो विद सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना उसको एक कॉपी में लिख लो और याद कर लो, रोज रोज उसको देखो और याद कर लो। क्योंकि देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो फिर भी कॉन्सेप्ट वाला है, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन, समझ गए, फिर भी तुमको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका भी शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ मैं तुमको अपने चैनल पे ही अपलोड कर दूंगी। उसके बाद देखो आता है बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट। तुमको बायोलॉजी मैंने बोला ना, 20 से ज्यादा बार रीडिंग करनी है। रीडिंग समझ लो, रीडिंग मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ नॉवेल की तरह रीड करना है, जस्ट रीड, खटाखट 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 रीड करते गए ना, वैसे जैसे ये पढ़ी हूं मैं, जस्ट रीड लाइक नॉवेल, रटने की जरूरत है, जस्ट रीड लाइक नॉवेल, ट्रस्ट मी। बस ऐसे तुमको रीड करते हुए जाना है, और मैं बता रही हूँ इससे तुम्हारे बायोलॉजी में मार्क्स बहुत इंक्रीज करेंगे। ये 1000% ये रिजल्ट देता है तुमको सक्सेस के लिए। मैं बता रही हूँ, मैंने इस चीज को फॉलो किया है, मेरे कई दोस्तों ने इस चीज को फॉलो किया है, और सक्सेस आज सब के सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। कैसे करना है देखो, मैं ये भी बता रही हूँ तुमको, फेब्रवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 28 दिन, 31 दिन, 30 दिन, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी तुमको 3 दिन में रीड करनी है, जस्ट रीड, ट्रस्ट मी, जस्ट रीड इट, डोंट लर्न, जस्ट रीड इट। अगर तुम कोई चीज 20 बार रीड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे याद हो जाती है, क्योंकि बायोलॉजी के लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, तुम हर एक लाइन याद नहीं कर सकते बायोलॉजी एनसीईआरटी की, तो तुम्हें रीड करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग उस चीज को कैप्चर करता है पिक्टोरियल फॉर्म में, वो तुम्हें हेल्प करेगा नीट का पेपर देने टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम, ट्रस्ट मी, ठीक है। 11th की एनसीईआरटी 3 दिन में करो, 12th की एनसीईआरटी 2 दिन में करो, क्योंकि इसके पेजेस कम है, 5 दिन में तुम्हारे एक राउंड हो जाएंगे, एक
बुक बनाओगे, उसमें ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखोगे बायोलॉजी 11 12 के, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 राउंड लिखोगे, या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड लिख सकते हो। एक राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, 4 राउंड कंप्लीट, 5 राउंड कंप्लीट, 6 राउंड कंप्लीट, 7 राउंड कंप्लीट, ऐसे चैप्टर वाइज का तुम बना बना के टिक करके चेक लिस्ट बनाओगे। समझ में आ रहा है? इसका भी फोटो तुम लोग मुझे अपलोड करके दिखाओगे इंस्टा पे, मुझे टैग कर देना, ठीक है? मैं इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डाल दे रही हूँ, तुम लोग उसमें मुझे टैग करके दिखाओगे कि तुम लोग ये स्टार्ट कर दियो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। तो तुम 28 दिन में 5 बार पढ़ो, 25 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पर फिर भी मैंने इसको 5 बार किया है। इसको तुम 6 बार करो, इसको तुम 6 बार करो, कितना हो रहा है तुम्हारा? 17 बार हो रहा है, ठीक है? लेकिन 3 बार एक्स्ट्रा तुम कर लोगे, मेरी बात मानो, जब तुम 10 बार से ज्यादा रीड कर लोगे ना, तो तुम्हारा स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। तुम 20 से चाहो तो ज्यादा बार पढ़ लोगे। अगर तुमने 10 प्लस किया ना, फिर देखना तुम्हारी रीडिंग कैसे बढ़ेगी, तुमको लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, ठीक। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उठाओगे रीडिंग करने के लिए, बोरिंग लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, मोटिवेशन जीरो, दूसरी बार पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये सब चीज होगा, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है। लेकिन इस टाइम पे तुमको अपना मोटिवेशन इतना हाई रखना पड़ेगा ना कि तुमको कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हें जबरदस्ती ये काम करना है, तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है, क्योंकि यही मार्क्स तुम्हें 340 प्लस तक दिलाने वाला है। इसलिए बायोलॉजी के लिए तो तुमको जान लगानी ही पड़ेगी, ठीक है? अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। और एक काम कर लो, 100 100 100 पेज में डिवाइड कर लो बुक को, अगर चाहिए तो डिवाइड कर लो। 100 पेज इतने घंटे में पढ़ूंगा, 100 पेज इतने घंटे में पढ़ूंगा, 100 पेज इतने घंटे में पढ़ूंगा, या इतने दिन, जो भी है तुम ऐसे डिवाइड कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है? और जब तुमको ये करने के बाद फ्री टाइम मिल जाए, तो तुम पीवाईक्यू कर लो। जैसे तुम बोर हो गए, तुमने 60 70 पेज पढ़ा और तुम बोर हो रहे हो, तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो। आउटसाइड के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, जो बाहर से आते हैं ना कुछ एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चन तुम्हारा करा देगा, ठीक है? सॉल्यूशन देख के करो, हो जाएगा। और सच में ट्रस्ट मी, मेरे पे ट्रस्ट करके ये पूरा वीडियो देखे, उस चीज को फॉलो करना, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करेंगे, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेंगे। बिलीव करो, नीट 2025 का रिजल्ट कुछ और आएगा। आज तुम कुछ और हो, लेकिन नीट 2025 में तुम कुछ और करके आओगे, फोड़ के आओगे, लिटरली फोड़ के। लेकिन फोड़ के आने के लिए तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा 3 महीना, विथ प्योर मोटिवेशन, ट्रस्ट एंड बिलीव। मेरे पे ट्रस्ट करो, स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव रखो, अपना मोटिवेशन हाई रखो, और देखो तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम लोग वहां से फॉलो भी कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो वहां मैसेज कर देना, आई एम देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, काम आएगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।